मुतवज्जे है जिसका इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जा सकती। सिलसिला गुफ्तगू यकीनन अज़हान आलिया में महफूज है। गुफ्तगू हो रही है अल्लाह के कुरान से, सूरह मुबारक फातिर से, जिसमें खुदा कह रहा है सुम्मा फिर और असना वारिस कर दिया अल किताब का उन लोगों को, उन अब्दों को जिन्हें हमने मुस्तफ़ा किया हो। पहली मजलिस से लेके अब तक अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और दहलीज सैयदा से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए ये जुमले रोजाना आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि लफ्ज़ कुरान और लफ्ज़ किताब मानी एक हैं, अल्फाज भी मुख्तलिफ हैं और मफहूम भी मुख्तलिफ है। कुरान कहते हैं पढ़ी जाने वाली किताब और किताब कहती है लिखी जाने वाली चीज। जो पढ़ी जाए वो कुरान होती है, जो लिखी जाए वो किताब होती है। मैंने आपके सामने हर रोज एक एक जीना तय किया और हम अल किताब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिसके अंदर हर खुश्क और तर का जिक्र है वो अल किताब कौन है, जिसमें हर गायब है वो अल किताब कौन है, जिसके इल्म के लिए अल्लाह ने हमें बार बार मतवज्जे किया है वो अल किताब कौन है। यह है पिछली गुफ्तगू का खलासा और आज थोड़ी सी मुख्तसर तमहीद और फिर गुफ्तगू जारी होगी। सूरह मुबारका फातिर में ही अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना औहैना मिनल किताब। वो अल्लाह वो है जिसने वही की है कुरान में किताब के लिए। वही कुरान ने की है और इशारा किताब की तरफ है। और खुदा कुरान में कह रहा है कि हमने वही की है कि जो कुछ किताब के अंदर है ये हक है। वल्लज़ीना औहैना, फिर वो अल्लाह वो है जिसने वही की थी कि किताब के अंदर जो है वो बेशक है और हमने इसको नाज़िल किया है हक के साथ। आयत बड़े अच्छे अंदाज में आपने सुनी है। मैं फिर लफ्ज कहता हूं, खुदा कहता है हमने वही की है कुरान में कि हमने किताब को नाज़िल किया है हक के साथ। किताब अकेली नहीं आई, किताब नाज़िल हुई है एक हक के साथ। किताब अकेली नहीं उतरी, कोई एक हक है जो किताब के साथ नाज़िल हुआ है। अब उस हक को जरूरत नहीं है कि किताब उसे हक मनवाए। बादशाह हुसैन सलामत रखे इन हाथों को, हक को जरूरत नहीं है कि किताब उससे मनवाए, किताब को जरूरत है कि हक उससे मनवाए, क्योंकि हमने इसे नाज़िल किया है हक के साथ। कुरान भी नबी पर नाज़िल हुआ, किताब भी नबी पर नाज़िल हुई, हक भी नबी पर नाज़िल हुआ। लेकिन कुरान के नज़ूल में और हक के नज़ूल में फर्क है। कुरान आयतें बन बन के नाज़िल होके नबी को ढूंढता रहा, नबी कुरान लेने कहीं नहीं गए। नहीं समझ के रायती दाद नहीं देनी। आयत ने देखा नबी कहां है, आयत वहां उतरी। नबी घर में, आयत घर में। नबी मस्जिद में, आयत मस्जिद में। नबी रज़म ने, आयत रज़म में। नबी बज़म ने, आयत बज़म में। जहां नबी होता था आयत पीछे चलती थी। ये कभी नहीं हुआ कि आयत ने कहा हो कि मस्जिद में आ, मैं नाज़िल हो चुकी हूं। आयत ने कहा हो मैदान में आ, मैं नाज़िल हो चुकी हूं। आयत मुस्तफा के पीछे जाती रही। जहां मुस्तफा होता था
वहां आयत आती थी, आखिर तक बंदे में मेरा चेहरे पे नजर है। इसका मतलब है आयतों ने मुस्तफा का इंतजार किया है, मुस्तफा ने आयतों का इंतजार नहीं किया। आयत को जरूरत मुस्तफा की थी, मुस्तफा को अपना हक मनवाने के लिए जरूरत नहीं थी। आयतें मुस्तफा को ढूंढती रही। वो कुरान जो मोहम्मद की तलाश में निकलता था, 13 रजब को अली आए थे, 16 रजब को रसूल चल के अली लेने के लिए। कुरान नबी के लिए आया, नबी कुरान लेने कहीं नहीं गया। एक दौर होता था कि आजकल तो इतनी तरक्की साइंस कर गई है कि हमारे फासले सिमट गए। बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, एक दौर होता था जब हम लेटर खत लिखते थे, खत मौसूल होता था, फिर उस खत का जवाब दिया जाता था। वो खतों कताबत के जब जमाने होते थे, मैं उसी की मिसाल दे देता हूं ताकि इस बात को वाज़ेह किया जाए। अगर मैं किसी साहिब को खत लिखूं कि मैं आपके पास आऊंगा, जब वो खत जाएगा वो खत का इस्तकबाल नहीं करेगा। बादशाह हुसैन इज्जत दे, वो खत को पढ़ेगा क्योंकि पैगाम था, रख देगा। जब मैं जाऊंगा तो वो इस्तकबाल भी करेगा, लेगा भी। मैं उससे पूछूं कि कल खत आया था, खत का भी इस्तकबाल किया था, वो कहेंगे पहले खत आया था, आज खत वाला आया है। जो हाथ उठ गया है सैयदा इस हाथ को सलामत रखे। पहले खत आया था, आज खत वाला आया। कुरान आता रहा, मुस्तफा नहीं गए। जब अली है मुस्तफा गए, क्योंकि पहले कुरान आया था, अब वारिस कुरान आया। पहले सामित आया था। अकलीम भाई बड़े अहबाब जो है वो मिंबर पे कह देते सामित गूंगा, तौहीन है ये कुरान की। गूंगा नहीं, खामोश। कदरदानों के लिए अगला जुमला कहने लगा हूं, हर खामोश गूंगा नहीं होता। हाय हाय हाय, खामोशी उर्फा का शेवा है, खामोशी फकीरी का पहला ज़ीन, खामोशी अदब की पहली क्लास का नाम। अमीर अल मोमिनीन फरमाते 70 गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ जुबान से निकलते। इंसान के बदन में से फकत वाहिद अली कहते जुबान है जो सबसे ज्यादा गुनाह पैदा करती है। गीबत भी ये करती है, चुगली भी ये करती है, गालम गलोच भी ये देती है। अली फरमाते 70 गुनाह सिर्फ जुबान से पैदा होता है। इसलिए अली फरमाते बेहतर है खामोश रहो। जाके अब आवाज थोड़ी खोल दे, बेहतर है खामोश। कितना खूबसूरत पीर अख्तर शाह जी महमूद भाई जुमला सुनिएगा। मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते जुबान एक ऐसा ताला है, जब खुलती है तो पता चलता है दुकान सुनार की है या लोहार की। जुबान एक ऐसा ताला है, जब खुले तो फिर पता चलता है दुकान सुनार की है या लोहार की। सलमान मोहम्मदी से एक बंदे ने पूछा था, तू जो अली का लायक तरीन शागिर्द है, बता इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलमान मोहम्मदी ने कहा, अली ने फरमाया था 70 गुना जुबान से पैदा होते हैं, लिहाजा बेहतर है कि इंसान चुप रहे, सारी जिंदगी बोले ही ना, सारी जिंदगी खामोश रहे। ये कहने के बाद सलमान मुस्कुरा कर, हाँ अगर फजाइल अली की बात हो फिर कभी भी चुप न रहे। अगर बात अली की हो तो जुबान सूली पे भी बोलती है। वो सामित था, रसूल गए, ये नातिक था, रसूल खुद चल के आ रहे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कह रहा हूं, अमल मुसलमान का हो या सहाबी रसूल का, आयत से पहले साबित ही नहीं। जो करीब बैठे आपने साथ देना, किसी सहाबी का अमल मुझे दिखाओ जो आयत से पहले हुआ। कर ही नहीं सकते थे, हुक्म ही नहीं था। वो इंतजार करते थे आयत आए हम अमल करें। आकिमुस सलात की आयत पहले आई, सहाबा ने नमाज बाद में पढ़ी।
आतु ज़कात की आयत पहले आई, सहाबा ने ज़कात बाद में दी। हुज्जल नास की आयत पहले आई, सहाबा ने हज बाद में किया। जाहिदु फी सबीलिल्लाह की आयत पहले आई, इन्होंने जहाद बाद में किया। अमर बिल मारूफ की आयत पहले आई, इन्होंने अमल बाद में किया। नहीं अनिल मुनकर की आयत पहले आई, इन्होंने अमल बाद में किया। आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में। सहाबी और अहले बैत का फर्क तुम्हें समझ में नहीं आया? सहाबी का अमल आयत के बाद में, आयत पहले अमल बाद में। अहले बैत का अमल पहले आयत बाद में। जो खामोश बैठे वो दलील मांग रहे हैं, जो खामोश बैठे उन्हें दलील चाहिए। मैं दलील देता हूं। अली बिस्तर पे पहले सोए, अब सर उठाओ। ज़मीन नास की आयत बाद में आई। जो अभी भी नहीं बोला तो अपनी खामोशी आजमा। मैं सैयदा के दरवाजे का करम आजमाता हूं। इस दरवाजे से रोटियां पहले गई। आयतें बाद में आई, आयत नहीं। सूरह दहर का मुकम्मल नज़ूल, दहलीज सैयदा की खैरात की हुई रोटियों का बदला। मुफस्सरीन आम और मुफस्सरीन खासा ने लिखा, 3 दिन मुसलसल दहलीज सैयदा से रोटियां खैरात हुई। तीसरे दिन जबरील ने आके कहा, हम मलाइका थे जो रोटियां लेने आ रहे थे। वह युत्मिऊन तआम अला हुब्बिही मस्कीनम व यतीमम व असीरा। खाना खिलाया इन्होंने उसकी मोहब्बत में, कभी फकीर को, कभी यतीम को, कभी असीर को। और इन रोटियों के बदले में अल्लाह ने जन्नत की विरासत और मलकियत अहले बैत को दी। खड़े में मुंह देकर लाउड स्पीकर पे और कैमरे की मौजूदगी में आया तत्हीर के पंचतन और है, सूरह दहर के पंचतन और है। फिर लफ्ज सुनना, आया तत्हीर के पंचतन। नबी, सैयदा, अमीर अल मोमिनीन, हसन शहनशाह, हुसैन बादशाह, ये है आया तत्हीर के पंचतन। सूरह दहर के पंचतन और है। सतर कहूंगा, कलेजे और चेहरे पे मुस्कुराहट हो, कलेजे में ठंडक हो। आया तत्हीर में मुस्तफा, सैयदा, अमीर, हसन, हुसैन। सूरह दहर के पंचतन में नबी की जगह पे फिजा। वो जो रोटियां दी हैं उनमें 3 रोटियां फिजा की हैं। 3 रोटियां जनाब फिजा की हैं। और ये मशहूर किताब मनाक़िब अहले बैत और अहले सुन्नत भाइयों की भी किताबों में ये जुमला लिखा हुआ है कि रिसालत माप की एक दफा घर में मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा, यार रसूलल्लाह, मेरा जी चाहता मैं आपकी दावत करूं। रसूल घर में गए, मौला अली ने दावत का एहतमाम। अगले दिन सैयदा ने कहा, बाबा आज खाई अली की दावत, कल मेरी तरफ से है। फिर अगले दिन मौला हसन, फिर अगले दिन मौला हुसैन। 5वें दिन किताबें कहती रसूल घर आए। सैयदा ने दरवाजा खोल के कहा कि आज बाबा क्यों आए? फरमाया, ज़हरा आज मेरी दावत है। शहजादी ने कहा, बाबा किसने? फरमाया, फिजा ने। आज दावत की है मेरी। शहजादी ने अगला जुमला कहा, फिजा ने हमें तो नहीं बताया। क्या कहने बीबी, तेरी हिकमत बड़े कलाम से। बीबी ने यह नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, बीबी ने कहा फिजा ने हमें नहीं बताया कि आज फिजा ने बाबा की दावत की है। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों किताबों में लिखा है कि शहजादी ने जो ही फिजा के कमरे का पर्दा उठाया तो फिजा के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने बेमौसम फल। जनाब सैयदा ने देखे कहा, फिजा ये इतना बड़ा दस्तरखान कब से जाती रही है, कब ये खाने बनाती रही है? फिजा ने चादर के नीचे से सर उठा के हाथ बांध के आसमान की तरफ इशारा किया। आवाज आई, अल्लाह ने अर्श से भेजे है। इतना कहना था रसूल
ज़हरा का माथा चूम के कहा, तेरी कनीज मरियम से अफजल है। ये तेरी कनीज मरियम से अफजल। सूरह दहार के पंचतन में फिजा है, क्योंकि रसूल ने रोजे रखवाए थे, रखा नहीं था। मन्नत के रोजे थे, वाजिब नहीं थे, मन्नत के रोजे थे। रसूल ने रखवाए थे, रखा नहीं था। अफ्तार के वक्त फकीर, यतीम और कैदी आए। पूरा वाक्य नहीं सुनाना वरना 30 मिनट गुजर जाएंगे। ये रसूल ने रखवाया था। या रसूल अल्लाह, इस पंचतन में तू क्यों नहीं? ये अल्लाह और मुस्तफा का मुश्तरका मंसूबा था, क्योंकि इन रोटियों के बाद आनी थी जन्नत की मलकियत की सनद। और अगर जन्नत की मलकियत में रसूल भी हो जाते, क़यामत वाले दिन आल का दुश्मन जन्नत में जा सकता था कि आल को नहीं माना, मुस्तफा को तो मानना है। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मुस्तफा को मानेंगे और आल को नहीं मानेंगे। एक भी ऐसा नहीं होगा जो आल को मानेगा और मुस्तफा को न मानेगा। अब ये है कुरान और ये है अल किताब। अब इंतहाई हसास तरीन इशारा आज किसी मसलक के आलम दीन, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि घड़े में मुंह दे के बाद में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा, ये जो लफ्ज हैं ये हवा में जा नहीं रहे, ये महफूज हो रहे हैं। और ये मैं अपने ऊपर शहजादी और 14 का खास कर्म समझता हूं कि मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को नहीं सुनते। ठीक नासिर भाई, मैं ठीक कह रहा हूं। लिहाजा जो सुन रहे हैं उन तक बात पहुंचाने लगा। किसी मसलक के मौलवी से पूछो, ये जो कुरान हमारे घरों में है, अल्लाह का कलाम है, वही से उतरा है, नबी पे उतरा, ये हम सब शियों का यकीन। हमें सिर्फ इतना बताओ, ये कुरान उस सूरत में है जैसे नाज़िल हुआ था? मैं नौजवानों और बच्चों के लिए फिक्र और सोच लेके आया हूं इस मुश्किल तरीन दौर में, जहां इस टॉपिक पे कोई बात करने को तैयार नहीं। क्योंकि कुरान ये कहता है कि लोग जिस चीज से जाहिल होते हैं उसी का दुश्मन हो जाते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में आम तासुर ये पाया जाता है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। कोई बात सुनाओ, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। भाई तूने नहीं सुना, कसूर तेरा है, तू अपना इल्म बढ़ा। लिहाजा ये जो कुरान हमारे घरों में है, ये वैसे ही जैसे आया था। अगर ये वैसे ही है तो पहली आयत आपके बकौल आई थी, इकरा बिस्मिक। इस आयत पे भी एक मजलिस हो सकती है, पढ़ अपने रब के नाम से। जिसे 2 दिन पहले वाली मजलिस याद है कि इस मुल्ला कौन है, इकरा पढ़ बिस्मि रब्बिक। पढ़ अपने रब के, पढ़ अपने रब के नाम से। जिम्मेदारी ये 2-4 लोगों की है, बात खोल ही नहीं, सिर्फ तर्जमा पढ़ने लगा। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। कहां चले गए वो लोग जो फजाइल अली पे हाथ उठाते? इकरा बिस्मि। अब ये आयत सबसे पहली है हसन भाई, आई सबसे पहली है कुरान के सेंटर में। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आखिरी आयत सूरह माइदा में। तो ये कुरान की तरतीब क्यों तब्दील हुई है? तो ये तमाम स्कॉलर्स का मुत्तफिक अलह फैसला है, ये कुरान नजूली तरतीब के एतबार से नहीं है।
अच्छा आओ आगे बढ़ते हैं। जमा कब हुआ था? अब तमाम स्कॉलर्स का मुत्तफिक का फैसला है। अब ये मेरी तकरीर नहीं, ये मेरे अशरे का निचोड़ है जो मैं आज की मजलिस में निकाल लूंगा और आखिरी मजलिस पे नतीजे पे लेके जाऊंगा। तमाम स्कॉलर्स ने कहा कि ये कुरान नजूली एतबार से ठीक नहीं है अल्लाह का कलाम, लेकिन तरतीब जमा कब हुआ था? कहते जी ये दौरे रसूल में जमा नहीं हुआ था, बाद में जमा किया गया। उतरा किस पे था? रसूल पे। अच्छा, जिस रसूल ने उम्मत को यह बताया है कि मसवाक दाएं से बाएं नहीं, ऊपर से नीचे करनी है, मैं इन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। जिस रसूल ने बताया था कि दाढ़ी मुट्ठी के अंदर होनी चाहिए, जिसने इतने बारीक बारीक शरीयत के मसले उम्मत को बता दिए, जो अहम काम था कुरान जमा करना, वो किया ही नहीं। उतरा रसूल पे था, जमा उम्मत ने किया। मैं नौजवान बच्चों से कहता हूं यहां से कोई भी किताब उठाए, कोई भी बुक उठाए, अपनी कोई भी निसाब की किताब उठाए, सिलेबस की किताब उठाए, अपनी स्टडी की कोई बुक उठाए, उसको उठाएं और उसकी बाइंडिंग खोल दें, उसके सारे पेज अलग कर दें, फिर उनको ऐसे करके इकट्ठा कर। अब मुझे उस किताब में से कोई नतीजा निकाल के दिखाएं। अब पढ़े से पढ़े टीचर से जाके कहो कि इसमें से मुझे पढ़ा, वो देखेगा ये क्या हुआ है, इसकी तो तरतीब उलट पुलट कर दी है। वल्लाह बखुदा ये कुरान के साथ एक आयत अहकाम बता रही थी, अगली अजाब की आयत आ गई जो मक्के के मुशरिकों के लिए आई थी। वो आयत मदीने के सूरतों में कैसे आ गई? तो आज जो कुरान का एक तरतीब, जो कुरान का सीक्वेंस खत्म हो गया, वो किस वजह से खत्म हुआ? तरतीब उल्टा दी। क्यों उम्मत ने? अब उम्मत के पास कुरान उस हालत में है ही नहीं। जब उस हालत में नहीं है तो फिर आंखें बंद करके पढ़ो। भाई मैं ठीक है। 95% मुसलमानों ने कुरान आंखें बंद करके पढ़ा है, झूम झूम के पढ़ा। क्यों? तरतीब। आज कोई गैर मुस्लिम के वो अपनी बुक लेके आओ जो तुम्हारे अल्लाह की किताब, वो जब उसको पढ़ना शुरू करेगा, वो क्या है? आदम की बात होते होते ये नीचे यहूदियों के ऊपर अजाब की बात हो गई, ये नीचे साथ ही चौपायों का हुक्म कि जानवरों को कैसे रखना है, ये सारी अहकामात खराब कैसे? कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा जिसको स्टडी से कोई दिलचस्पी है, वो कभी भी अपनी किताब के पेज उलट पुलट नहीं करेगा। हाँ, एक जगह पे ये चीज मंजर नजर आता है कि मेरे पास कुछ कीमती कागजात थे, मैंने रखे हुए थे, छुपाए हुए थे। एक शख्स ने वो चुराए, वो उनमें से अपनी मर्जी का कागज निकाला, ऊपर से मैं आ गया, उसने इकट्ठे किए। जल्दी में कोई चीज इकट्ठी की जाए तो उसकी तरतीब बदलती है। अब आइए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैं वीडियो कैमरे की आंख में आंख डाल के गुफ्तगू कर रहा हूं। वल्लाह बा हुसैन इस बारगाह की हदूद में बैठे हुए लोग मेरा मुतमईन नजर नहीं है, वो हैं जो उधर से मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं मुखातब हूं। आपके सामने मैं जो पढ़ता रहूंगा आपने हैदर ये तो आपकी मोहब्बत है ना, ये तो आपकी मोहब्बत है। आप कहेंगे बिल्कुल जी मौला का जाकर है, फजाइल पढ़ रहा तो सही पढ़ रहा है। मुतमईन नजर वो है जिनको पता ही नहीं है कि मजमे में कौन बैठा हुआ। नॉर्थ हैम्पटन में कितने शिया रहते हैं, मिल्टन कीन से कितने लोग आए हुए थे, ल्यूटन के बंदे कितने बैठे, उनको कुछ नहीं पता। उनको ये पता कि ये पढ़ रहा है तो इसकी सुननी है, ये कहेगा क्या।
अब मुझे वो मेरे बरादरान बताएं, उनका अगर किसी मसलक किसी फिरके के साथ ताल्लुक है, मैं बिल्कुल अहले सुन्नत किताबों की जिम्मेदारी ले लूं। तमाम किताबों में लिखा है ये कुरान नबी जमा करके नहीं गए थे, नबी के बाद पहली खिलाफत के दौर में भी ये जमा नहीं था। जब दूसरी खिलाफत का दौर आया, अब ये तमाम वाकया शिया किताब से नहीं, अहले सुन्नत लिटरेचर से पाया। जब दूसरी खिलाफत का दौर आया तो एक जंग हुई थी, जंग यमामा। वहां पर मुसलमानों के, अब अहले सुन्नत तरीके कहती कि बहुत से हुफ्फाज जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया हुआ था वो सहाबी शहीद हो गए। जब उनकी शहादत हो गई तो फिर खलीफा वक्त और खलीफतुल मुस्लिमीन दूसरे खलीफा ने सोचा कि इस तरह अगर हाफिज कत्ल और शहीद होते रहे तो कुरान तो सीनों में है, तो कुरान कैसे करें। उन्होंने कहा कि कुरान इकट्ठा करें, जमा करें। अहले सुन्नत तरीके कहती है कि उन्होंने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि तू कुरान जमा कर, जिसका नाम था जैद बिन साबित। जैद बिन साबित से कहा तू कुरान जमा कर। अब क्योंकि मेरे अहले सुन्नत बरादरान जो है वो सिर्फ तारीख पढ़ते हैं, इसका ऑपरेशन नहीं करते, ड्यूटी लगाई है हमारी मौला ने। अब आप यहां पर रुके कि जैद बिन साबित ने, ये बच्चे जो हैं आप किताब ना पढ़ सके, आप विकिपीडिया पे चले जाइएगा कि कुरान जमा किसने किया, वो बता देंगे जैद बिन साबित ने। जैद बिन साबित कौन था वो हम बताते हैं। जैद बिन साबित का ताल्लुक खजरज कबीले से था। इसकी मां का नाम नौरा था। ये खानदान मालिक के साथ इसका ताल्लुक था। अब मैं बताऊंगा कि वो अगला शजरा कहां जाएगा। ये जैद बिन साबित मक्के का रहने वाला था ही नहीं, ये मदीने का रहने वाला, ये अंसार था। जब रसूल ने मदीने हिजरत की, इसकी उम्र 11 साल थी। इसने मक्के में उतरती आयतें देखी नहीं। अब मेरी तकरीर का जो अगला पार्ट है इसका दाद के साथ ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि आप इसमें दाद नहीं दे सकते। आप इसको बिल्कुल खामोशी से भी सुनेंगे तो मुझे कबूल है, लेकिन ये बातें महफूज करने वाली। जैद बिन साबित अंसार था, खजरज कबीले का था। जब रसूल ने हिजरत की तो 11 साल का था। जब इसको कुरान जमा करने पे मामूर किया गया तो अब मुझसे पूछे कि जब ये था ही अंसार था और इसकी इतनी ज्यादा कोई इसकी काबिलियत भी नहीं थी, इसे कुरान जमा करने के लिए क्यों लगाया गया? इसके पास कौन सी ऐसी चीज थी? वो इसकी चीज जो है वो इसका क्रेडिट जो मैं बता देता हूं कि क्यों उसको रखा गया। सकीफा में सबसे पहले अंसार की तरफ से खलीफा के हाथ में इसने बैत की थी। दो कबीले थे, औस और खजरज, दोनों आपस में लड़ रहे थे अंसार के कि हम चाहते हैं कि खलीफा रसूल के बाद हम में से हो। खजरज कबीला बहुत बड़ा था। इस जैद बिन साबित ने आगे बढ़ के पहले खलीफा के हाथ पे बैत की कि सबसे पहले मैं तेरी बैत करता हूं अपने कबीले की तरफ से। इसने बहुत ज्यादा खानदान की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करते हुए खलीफा की बैत की थी। तो यह है खलीफा की आंख का तारा। आज तक दस्तूर है, आज भी दस्तूर है। इस तरक्की याफ्ता मुआशरे की घुटन में भी ये शऊर आज भी है कि जो हुकूमत साजी में ज्यादा किरदार अदा करे उसे वही अहम ओहदा दिया जाता है। जो हुकूमत बनाने में ज्यादा किरदार अदा करे उसे उसकी उस किरदार साजी की वजह से सिला अहम सीट दी जाती है। अब उसने पहले खलीफा की बैत की थी। दूसरा सुनो मेरी कौम के बच्चों, इसने 3 खुलफा की बैत की है। इसने मौला अली की बैत नहीं की थी। इसे उस्मानी कहा जाता था। अब इसको बनाया है कुरान जमा करने के लिए। अब मेरा मुसलमानों से सवाल है, जब ये कुरान जमा कर रहा था मिकदाद कहां था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सर कुरान वो मौजूद, हजरत मिकदाद मौजूद, हजरत अमार यासिर मौजूद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मौजूद। हद हो गई है, वो सहाबी अभी जिंदा था जिसके लिए नबी ने कहा था अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन पे है ही कोई नहीं। अबू जर से कुरान जमा नहीं करवाया, मिकदाद से नहीं लिया, अम्मार से नहीं लिया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से नहीं लिया,
अब्दुल्ला इब्न मसूद से नहीं लिया। छोड़ो यार, ये सारे अली के मानने वाले थे, अशरा मुबशरा जिंदा थे। अहले सुन्नत की किताबों में 10 सहाबी जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत की बशारत दी थी, बशारत वाले सहाबा के होते हुए 21 साल के लड़के को कहा कुरान जमा कर। उसने कुरान कैसे जमा किया? वो मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो गया, उसने ऐलान किया जिसके पास जो आए थे वो लेके आओ। वो आए थे उसने इकट्ठी की लोगों की, उसका इकट्ठा करना यह अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, पूरी अहले सुन्नत किताबों में लिखा है कि उसने मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर आयत इकट्ठी की। आयत इकट्ठी करना इस बात की दलील है कि उसके घर में कुरान नहीं था, उसके पास कुरान था ही नहीं, ना वो हाफिज था। उसने लोगों से इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने एक नुस्खा बनाया और 2 उसकी कापियां, 2 नुस्खे लिख के एक हजरत आयशा के पास रखवा दिया, एक हजरत हिफ्जा के पास रखवा दिया। मैं अहले सुन्नत तारीख पढ़ रहा हूं, नतीजा फिर लूंगा मुसलमानों से। बावदी ये पहला शख्स था जिसने कुरान जमा किया। उस वक्त मुमलकत इस्लामिया, सल्तनत इस्लामिया फैल रही थी, फतूहात हो रही थी, कोई लश्कर ईरान जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, ये दूसरी खिलाफत के दौर में ज्यादा फतूहात का सिलसिला हुआ, फौजें भेजी गई। जब तीसरी खिलाफत का दौर आया तो आर्मीनिया और आजरबाईजान में जब गई हैं मुसलमानों का लश्कर, तो वहां से कुछ असहाब जो बसरा और यमन मुंतकिल हुए थे वो मदीने पहुंचे। जब वो मदीने आए तो उन्होंने जब जमा किया हुआ कुरान देखा तो उनके पास जो आयतें थी जो उन्होंने अपने दौर में नबी से ली थी और लेके बसरे और यमन चले गए थे, उन्होंने जब वो निकाल के देखी तो वो इस कुरान में है ही नहीं। उन्होंने मदीने में शोर कर दिया कि ये कुरान किसने जमा किया? भाई हम बुजुर्ग तरीन सहाबी हैं, हम मदीने में रहते थे नबी के पास, फिर हम चले गए थे बसरा और यमन, दूसरे मुल्कों में चले गए थे, हमारे पास तस्दीक शुदा आयतें हैं, तुम्हारे वाले कुरान में नहीं है। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौला अली के खास नौकर ने फिर एक कुरान जमा किया। वो जो बाहर से आए थे उन्होंने लहदा कुरान जमा कर लिया। जब मुख्तलिफ कुरान आने शुरू हो गए तो फिर तीसरे खलीफा ने कहा छोड़ो भाई, इस तरह तो बहुत ज्यादा कुरान हो जाएंगे, जिस तरह तौरात और अंजील की बहुत ज्यादा कॉपी है। लिहाजा इससे बचने की एक ही सूरत है, एक कमेटी बनाई जाए जो कुरान जमा करे। ये आखिरी जमा करदा कुरान था, उसके बाद फिर दोबारा आज तक उसी कुरान की ही कापियां बन रही। वो जो कुरान जमा किया गया उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी के बैठे 3 मेंबर। पहला जैद बिन साबित, वही शख्स, उसे ही दोबारा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया क्योंकि पहला कुरान इसने जमा किया था। ये दूसरा कमेटी का मेंबर बनाया गया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तीसरा अब्दुल रहमान बिन हारिस, चौथा तीसरा सईद बिन अल आस। ये 3 अलहदा और जैद बिन सईद आस, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल रहमान बिन हारिस, ये 3 मेंबर और जैद बिन साबित इनके ऊपर चेयरमैन। ये 4 लोगों ने बैठ के बंद कमरे में कुरान जमा किया और आज 1445 हिजरी तक उन्हीं का जमा करदा कुरान कापियों की सूरत में। अब मुझसे पूछो वो 3 बंदे कौन थे? सबसे पहले का नाम मैंने लिया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये पहले खलीफा का नवासा था। मैं संजीदा तरीन बात कर रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुरान का कत्ल पढ़ूंगा। ये मजलिस रिकॉर्ड हो और जो भी रिकॉर्ड करके इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करे, मैं उससे गुजारिश करूंगा इसका टाइटल दे कातलाने कुरान कौन। आज फिरके 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 फिरके, मेरी फिका कुरान में, मेरी फिका कुरान में। आओ तुम्हें मरकजी मुजरम पकड़वाऊं, नाम लेके पकड़वाऊं। मेरी मजबूरी है, मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पहले खलीफा का नवासा, 2 हिजरी में पैदा हुआ। रिसालत माब ने जब दुनिया छोड़ी तो 9 साल का था। अब जरा देखो कुरान जोड़ने वाले, कुरान जमा करने वालों का बताओ। इस अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के लिए मौला अली ने कहा था
अगर ये जवान ना होता, इसका बाप जुबैर मेरे लश्कर में रहता। जंगे जमल में अपने बाप जुबैर को अली के लश्कर से निकालने वाला ये था। ये पहला शख्स अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जिसने मकाम में हवाब पे जाके, जब रसूल की जौजा पे हवाब के कुत्ते भौंके थे और उसने कहा था कि हौदज के अंदर से कि मुझे रसूल की हदीस याद आ गई, रसूल ने कहा मेरी बीवियों में से एक बीवी होगी जिसे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे, ये बस्ती कौन सी है? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने झूठी कसम खा के कहा था ये हवाब नहीं है। जिसने इस्लाम में पहली झूठी कसम खाई थी उसने सच्चा कुरान जमा किया। यह है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। हर जगह पे अली की मुखालफत, हर जगह पे जमल में अली के मुखालिफ खड़ा था। दूसरा 20-20, 25-25 मिनट चाहिए एक एक की हिस्ट्री पढ़ने के लिए। दूसरा सईद बिन आस, अमर बिन आस का भाई, बनु उमैया से इसका ताल्लुक। अब बनु उमैया का जो हो उसका भी मैं बताऊं कि उसको अली से क्या दुश्मनी थी। इसके लिए मैं अपने बच्चों को जल्दी जल्दी बस इतना बता देता हूं, इसका बाप बदर में अली ने मारा था। ये कुरान कमेटी का दूसरा मिंबर था। तीसरा मिंबर था अब्दुर्रहमान बिन हारिस, ये मखजूमी कबीले से था और इसका पूरा कबीला अली से दुश्मनी करता था। बनी मखजूम ने हर दौर में अली से दुश्मनी की थी। जैद बिन साबत, अब्दुर्रहमान बिन हारिस, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सईद बिन आस, चार लोगों ने तीसरी खिलाफत के दौर में 25 हिजरी में कुरान जमा किया था। जब मैंने इन चारों की एक एक अलहदा अलहदा करके हिस्ट्री पढ़ी, इन चारों में से एक चीज मुश्तरक थी, बुग़्ज़े अली। अब सर पे कुरान रख के बताओ, जब अली के मुनकर कुरान जमा करे, अब हवाले किताबों को नोट करना चाहो अब नोट करना, बाद में लिखवाना चाहो बाद में लिखवा लेना। किताब का नाम तफसीर फसलुल खिताब, सफा नंबर 349, अहले सुन्नत भाइयों की किताब है। उसमें लिखा है, वो कहते हैं कि अबू दाऊद ये रवायत करता है कि हम दौरे रसूल में सूरह कौसर को इस तरह पढ़ा करते थे, इन्ना आतैना का मुहम्मद अल कौसर, बेशक हमने मोहम्मद पे कौसर को उतारा। तफसीरे फसलुल खिताब, अबू दाऊद की रवायत, सफा नंबर 349, 349। फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका अमर इब्ने आस हुवल अबतर। नाम था अमर इब्ने आस का इस सूरत के अंदर। अबू लहब का नाम तो है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अल्लाह कहता है अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, क्योंकि अबू लहब के ऊपर इन्होंने रखा हुआ था ये हाशमियों के खानदान का है, उसका नाम नहीं निकला और उमवी का नाम निकल गया। दूसरा हवाला नोट करो, तफसीर अबू हमजा समाली, मेरे मजहब जाफरिया की सबसे मुस्तनद तफसीरुल मिजान, बिहारुल अनवार अल्लामा मजलसी की, शजरा तूबा, 19 शिया मुस्तनद किताबों के हवाले। अबू मसूद मौला अली का खास सहाबी रवायत करता है, हम दौरे रिसालत में आया बल्लग को इस तरह पढ़ते थे, या अय्यो रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन अली इब्ने अबी तालिब। ए रसूल पहुंचा वो हुक्म जो हमने अली की सूरत में तुम पर नाज़िल किया। मैं कुरान की कितनी आयात ऐसी बताऊं जो शिया और सुन्नी किताबों में लिखी हुई है। फिर तफसीर सालबी और बिहारुल अनवार, 2 किताबों का हवाला और लिख लो, दोनों किताबों में लिखा हुआ है। मैं फोन इसलिए मिंबर पे रख के बैठा हूं, इसके अंदर मैं पेज स्कैन लेके आया, सौदा नकद। तफसीर सालबी और बहारुल अनवार में लिखा हुआ है कि ये कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आले इब्राहीम व आले इमरान। सहाबा कहते हैं हम नबी की जिंदगी में इस आयत को इस तरह पढ़ते थे, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आले इब्राहीम व आले इमरान व आले मुहम्मद अलल आलमीन।
हम इस तरीके से पढ़ा करें। राग़िब इस्फ़हानी की किताब मुहाज़िरात अहले सुन्नत किताबों के हवालों के साथ है कि नबी की ज़ौजा हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे पास कुरान की कुछ आयात पत्तों पे लिखी हुई थी, जिसमें आयात रजम भी थी। हम रसूल की तीमारदारी को गए थे, वो मेरे तकिए के नीचे थी, जो एक बकरी खा गई और फिर ना मिली। कुरान तुम्हारा बकरी खा गई, 40 वाला हमारा। जिसकी शक्ल ठीक नहीं है वो कहते हैं शियों का 40 पारों वाला कुरान। आयत तुम्हारी बकरी खा गई। तो हम तहरीफे कुरान के कायल नहीं है। हम इस कुरान की इज्जत को कभी भी फरामोश नहीं करते। हम इस कुरान को चूमते भी है, सीनों से लगाते, अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन दो चीजें नबी छोड़ के गए थे, कुरान और अहले बैत। आज बंदे परेशान होके इसलिए ये मौजू सुन रहे हैं कि ये मौजू मिंबर से पढ़े ही नहीं जाते। किताबों में है, मौलवी पढ़ते बंद करके किताब रख देते। वो कहते हमें पता चल गया ना, माइक में मुंह दे के अपनी गर्दन जरूर कटवानी। क्यों करें? लिखा सारी जगहों पे है, पढ़ते नहीं है। लिखने वालों ने लिख दिया, वो चले गए दुनिया से। उनका काम लिखना था। बस जुर्म ये हो गया कि लिखने वाले बोल नहीं सके। हमारे मिंबर के साथ जुल्म ये हुआ कि लिखने वालों को बोलने किसी ने नहीं दिया और बोलने वालों को पढ़ने किसी ने नहीं दिया। ऐसे ही मक्खी पे मक्खी मारी गई, ठीक है, जो है बस उस तरीके से चलता जाए। हम इस कुरान की इज्जत के कायल हैं। लेकिन जब उम्मत, अब आज बंदे परेशान हो गए, मुझे कह जी उन लोगों ने कुरान तब्दील कर दिया। तो जब लोगों ने अहले बैत तब्दील कर दी, खिलाफत छीन ली, तो रसूल के बाद शबे खून सिर्फ अहले बैत पे नहीं, कुरान पे भी मारा गया। कल पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह, कल की मजलिस में कुरान का कत्ल, कुरान कितना मजलूम है, कुरान कब कत्ल हुआ था और कुरान किस हालत में क़यामत वाले दिन उठेगा। और फिर इंशाल्लाह आखिरी मजलिस में बताएंगे कि फिर वो अल किताब कहाँ है। अब बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ पर एक सवाल जो है वो आपको आज रात बहुत सताएगा, वो सवाल का जवाब भी मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ कि अगर कुरान इस तरीके से इन खिलाफतों के दौर में बदला जा रहा था तो अली कहाँ थे? पहली ही खिलाफत के दौर में भी पहले खलीफा को खलीफा बने 3 दिन नहीं हुए। मौला अमीर अल मोमिनीन कुरान के नुस्खे ऊंट पे लाद के, जर्द रंग के कपड़े पे लपेट के शाम के वक्त दरबार में लेके आए थे। अली ने फरमाया तख्त ले लिया, रख लो, मिंबर छीन लिया, छीन लो, ये कुरान मैंने बिल्कुल तरतीब के एतबार से जमा कर दिया। इस कुरान को उम्मत तक पहुंचा। किताबें चाहोगे मैं छत तक ढेर लगाने के लिए। खलीफा वक्त ने कहा अली ना हमें तेरी जरूरत है न तेरे कुरान की जरूरत है, वापस ले जा अपने कुरान को। अमीर अल मोमिनीन ने इंतहाई जलाल में उस जर्द रंग की चादर को उठाया, उठाकर अब क़यामत तक इसका चेहरा नहीं देखोगे। अब जो सवाल आपको परेशान करेगा वो सवाल ये है कि जब अली का दौर आया, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते तो हमें पता चल रहा होता है कि जो सवाल हमारे जहन में आते हैं ये मेरे सामने के जहन में भी आएगा, तो जवाब फिर सारे ढूंढने पड़ते कि फिर वो मौला अली ने अपने दौर में क्यों नहीं लेके, जो अली अपने घर लेके। अगर अली अपने दौर में वो कुरान लेके आते तो फिर अली के बाद हर दौर में कुरान बदलता, हर खलीफा अपना कुरान लेके आता और आज मौरख लिख देता कि इसकी रीत अली ने डाली थी। ना अली कुरान बदलते तो ना उसके बाद बदलता। आज कुरान की मुख्तलिफ कॉपियां होती, शियों का लहदा होता, सुन्नियों का लहदा होता, हनफियों का लहदा होता, हम्बलियों का लहदा होता। ये एहसान था अली का। फिर वो हकीकी कुरान और वो अल किताब, इस पे कल गुफ्तगू होगी। बहुत ज्यादा पड़ गया। आज है हसन के यतीम की मेहंदी। मुझे खबर है यकीनन ऐसे मौजुआत और इतनी खामोशी तारी करवा के मजमे पे ऐसे मौजुआत पढ़ना
ये खतीब की खतीबाना मौत होती है, लेकिन मैंने पहले कहा था मेरी मजबूरी दाद और तहसीन और नारे नहीं, हक गोई है कि हकूक आप तक पहुंचे, हक आप तक पहुंचे। सैयदा म्यारे समात को हमेशा सलामत रखे। शब अशूर बादशाह हुसैन इज्जत दे। शब अशूर अब्बास और अकबर दे रहे थे खैमों का पहरा। खैमों का पहरा देते देते हजरत अब्बास की आवाज आई, अकबर कल का सूरज तलू होने दे, सबसे पहले मक्तल में मैं जाऊंगा। अकबर रो के कहता, ना चाचा अब्बास तू ना जाना, तू मेरे बाबे की कमर का जोर है। सुबह का सूरज तलू होने दे, सबसे पहले मक्तल में मैं जाऊंगा। अब्बास रो कहते, अकबर तू ना जाना, तू हुसैन की आंखों का नूर है। अकबर कह रहे थे, चाचा तू न जाना, तू कमर का जोर है। अब्बास कह रहे थे, अकबर तू न जाना, तू आंखों का नूर है। अभी दोनों शहंशाह चल रहे थे, या एक खैमे का पर्दा उठाए कि 13 साल का बच्चा तेज कदमों से चलता हुआ आया, आके छोटे छोटे हाथ बांध के रो कहता, चाचा अब्बास ना तू जाना, अकबर भैया ना तू जाना, तेरे जाने से नूर जाएगा, तेरे जाने से कमर का जोर जाएगा। सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं हूं भी यतीम, मेरे जाने से न किसी की आंखों का नूर जाएगा, न किसी की कमर का जोर टूटेगा। हुसैन ने मुसल्ला छोड़ा, कासिम के बाहों में लिया, रोकेगा, तुझे किसने कहा है तेरे जाने से मेरे कोई नुकसान नहीं, मेरे 2 घर बर्बाद होंगे, एक हसन की तस्वीर जाएगी, दूसरा मेरी बेटी का नसीब। 13 साल का शहजादा, नासिर भाई आवाज थोड़ी बेहतर कर दे, आवाज थोड़ी बेहतर कर दे। 13 साल का शहजादा, और ये करबला का वाहद शहजादा है। 28 रजब से लेके 2 मुहर्रम तक पीर अख्तर शादी पूरे करबला के सफर में मक्तल कहती है, ये बच्चा घोड़े पे नहीं मां की अमारी में है। इसे सारे सफर में मां सफरों से बचाती रही है। जनाबे कासिम घोड़े पे बैठ के नहीं आए, मां की अमारी पे आए। हर औलाद मां को प्यारी होती है, हर औलाद मां को प्यारी होती है। मैं अगली सत्र कहूंगा, जवान मातम का हक अदा कर देना। हर औलाद मां को प्यारी होती है, लेकिन बेवा मां को बड़ी प्यारी होती है। जिसके सर पे शोहर ना हो ना, वो औलाद को बड़े लाड से पालती है। कासिम को मां ने सारे सफर अमारी से नहीं उतारा। काश मैं वजह पढ़ूं और जैसे मैं समझ रहा हूं वैसे कोई शिया समझे। कासिम को अमारी से ना उतारने की एक वजह यह भी थी, इस सफर में हर बच्चा बाप के साथ आया हुआ था। कासिम की मां गवारा नहीं करती थी कहीं सफर में कोई बच्चा अपने बाप को भुलाए। मेरा कासिम तड़प के कहे, मुझे मेरा बाबा याद आ गया है। मां ने सारे रास्ते बेटा सीने से लगाए रखा। शब अशूर हुसैन ने कासिम का जुमला सुना। 10 मुहर्रम का सूरज तलू हो गया। हर मां ने अपनी अपनी कुर्बानी तैयार करनी शुरू की। शहजादा कासिम का शोहरा आफाक जुमला, जब कासिम ने कहा था चचा मुझे मौत की इजाजत, मौला हुसैन ने कहा था कासिम तेरे नजदीक मौत कैसी है। कासिम रो कहते, शहद से ज्यादा मीठी, शहद से ज्यादा शीरी। ये जनाबे कासिम का शोहरा आफाक जुमला है। किताबें कहती है हर मां अपना बेटा तैयार कर रही थी। 7 मरतबा कासिम गए अब्बास के पास, रो के कहा चचा अब्बास मुझे मौत की इजाजत ले दे। जनाब अब्बास कासिम का हाथ पकड़ते हुसैन के पास जाते। हुसैन रो कहते अब्बास वापस ले जा, मेरे भाई की निशानी है, मेरे हसन की निशानी है। 7वीं मरतबा कासिम ने आके मां के कदमों पे हाथ रखे, रो कर सिफारिश भी चचा गाजी की थी, फिर भी हुसैन ने इजाजत नहीं दी। मां ने हाथ पकड़ा, उस टीले की जानब चली जहां ज़हरा का गरीब बैठा था। हुसैन ने आते हुए कासिम की मां को देखा, बहन की तरह हया करते थे, मां की तरह एहतराम करते थे। मौला हुसैन उठ के खड़े हुए, दोनों हाथ पे
पेशानी पे रखेगा कासम की माँ खुद तकलीफ क्यों की है। रो कभी 7 मरतबा अब्बास भेजा, आपने इजाजत नहीं दी। बिस्मिल्लाह पढ़ के कासम की माँ ने कासम के बाजू से तवीज खोला, तवीज खोल के कहा हुसैन को अमानत देने के लिए आई हो। मौला हुसैन देख के कौन सी अमानत है। रो के कहती आखिरी वक्त में हसन ने कुछ तहरीर लिख के कासम के बाजू पे बांधी थी। रो के कहना मुश्किल पड़े तो ये तवीज खोल लेना। हुसैन ने तहरीर पढ़ी, हुसैन की चीख निकली, लिखा हुआ था हुसैन दीन पे मुश्किल पड़े, मेरा कासम यतीम समझ के नजरअंदाज न करना, मेरा कासम हसन की जगह मेरा कासम हसन की जगह पे कुर्बान कर देना। किताबें कहती है मौला हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास कासम को तैयार कर। सारी रात रोने के लिए जुमला पढ़ने लगा। जब कहा ना अब्बास कासम को तैयार कर, मक्तल का ये वाहद शहीद है जो बगैर जिर्रा के गया है। बच्चे समझ नहीं सके जुमला, उनके लिए बदलो। ये करबला का वाहद शहीद है जो कुर्ता पहन के गया। इसके बदन पे कोई जिर्रा पूरी आई ही नहीं। अरबों को पता ही नहीं था 13 साल का बच्चा भी कभी मक्तल में गया। कासम कुर्ता पहने हुए मौला हुसैन के पास है। चाचा सलाम। रोए हुसैन और मेरी कौम की मेहंदियों पे एतराज करने वालों, कहते जी मेहंदी तो करबला में थी नहीं, खेमों में पानी नहीं था, सबीले क्यों लगाई? हुसैन के खेमे में खाना नहीं था, तूने लंगर क्यों बांटा? ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, तूने बुरके तकसीम क्यों किए? कहते हमारी हसरत ही काश करबला में होते पानी पिलाते, काश करबला में होते खाना खिलाते। बस यही मजबूरी है। हम कहते कासम की माँ हम करबला में होते, हम तेरे बेटे की मेहंदियां बनाते, तेरा जवान शादी वाला बेटा। मैंने पिछले साल पूरा अशरा करबला में गुजारा। 7 मुहर्रम अरब हुसैन की हरम में शहनाइयों के साथ कासम की मेहंदी लेके आया। जिस बंदे को एतराज हो कि मेहंदी कहां है, वो करबला में जाए, खयाम में हुजराए अरूसी है। हुजराए अरूसी कहते हैं दुल्हन वाला, शादी वाला कमरा। आज भी खयाम हुसैनी में कासम के हुजरे पर लिखा हुजराए अरूसी। हसरत थी कासम की मां की। कासम घोड़े की जीन पे बैठा, माइक साथ नहीं दे रहा लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं मुसाहिब पूरा पढ़ सकूं। यूं कासम घोड़े की जीन पे बैठा, हुसैन टीले पे खड़े हुए। हर जंग देखी थी अब्बास ने, सुनी थी हुसैन ने। हुसैन रोके कहा अब्बास पीछे हट, कासम का हमला मैं आंखों से देखूंगा। शहजादा कासम सब कुर्ता पहने हुए मक्तल की जानब चले। मैं किताब दिखाने के लिए तैयार हूं। ये वहद करबला का जवान है कि कातिल दे के कहता जो ही कासम खेमे से निकला अय्युहल बद्र तमाम ही, ऐसे लगता जैसे 14वीं का चांद निकल आया है। कासम के चेहरे का नूर इतना था। शहजादा कासम ने हमले करने शुरू किए, फौजों में भगदड़ मचनी शुरू की। हुसैन करबला के तीरे पे करे वाह हसन का बेटा, वाह मेरा यतीम कासम। कासम हमला कर रहे थे या एक बेगैरत करीब आया, उसने कासम के सर पे गुर्ज मारा। कासम का सर खुला, अरशक ने आके कासम के पहलू पे नेजा मारा। शहजादा कासम घोड़े की जीन से गिरने लगा, जीन से गिर रहा था। हुसैन ने अल्लाह अकबर कह के हुसैन ने कासम के ऊपर छाव करने के लिए हुसैन ने घोड़े को दौड़ाया। हुसैन टीले से उतर रहा था, या उमर इब्ने साद का हुसैन की आने से पहले मशरक के घोड़े मगरब के घोड़े मशरक। बाबा जी माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा। कासम के पांव रकाबों में फंस गए। कासम के पांव रकाबों में फंस गए। कासम न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। बेगैरतों ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। हुसैन कातलों में तलवार के साथ भतीजे की लाश ढूंढ रहा था। बाबा जी 22 साल हो गए मुझे मिंबर की नौकरी करते हुए। हर साल में पढ़ता था कासम। मैं यही रवायत पढ़ता था जो हमने सुनी थी कि हुसैन ने अमामे की चादर बनाई,
और बेटे की लाश मैंने बार बार ये जुमला कहा क्योंकि पिछले साल पढ़ना था मैंने करबला में अशरा, मुझे डर बड़ा था, हुसैन का शहर है, कोई रवायत ऐसी ना पढ़ दी जाए, लिहाजा वहां पे मक्तल के जिम्मेदार आलम दीन सैयद मोहम्मद तबातबाई जो शारा सिदरा पे बैठते हैं, मैं उनके पास गया था मक्तल की रवायतें लेने के लिए। मैंने उनसे मक्तल की रवायतें ली, उन्होंने मुझे किताबों की सूरत में रवायतें दी। मैंने बाबा जी उनसे कहा कि जनाब कासम की शहादत, मैं कासम की शहादत लिख रहा था कि मैंने करबला में कासम पढ़ना है। अगली सतर करबला में पढ़ी गई थी और क़यामत आ गई थी, अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे। मैंने सैयदजादे से पूछा, मैंने कहा हुसैन ने भतीजे की लाश कैसे इकट्ठी की थी, वो देखेगा तुम क्या पढ़ते हो। मैंने कहा हमने पढ़ा है हुसैन ने अमामे की चादर बनाई थी, कासम के गोश्त के टुकड़े चुने थे, उस सैयद ने 3 बार सर पे हाथ मारा, हाथ में हाय गुरबता, हाय गुरबता। आज भी किसी को हुसैन की गुरबत नहीं पता। मैंने कहा कैसे लाश उठाई थी, ये देख रहा मिनल हजरल मासूकिल सोमल, कासम की लाश घोड़ों के सुंदों ने कीमा कर दी थी, हुसैन ने टुकड़े उठाए नहीं थे, हुसैन एक एक घोड़े का सोम उठाता, सोम के नीचे से कासम की लाश के टुकड़े निकाल निकाल के कहता ओ मेरा यतीम, ले आओ मेहदी शहजादे की, ले आओ मेहदी शहजादे की, रो के कहता हाय ओ मेरे हसन का यतीम, हाय ओ मेरा कासम। फरमा की आवाज आई हुसैन मेरे बेटे की लाश नहीं लाया, आवाज आई जितनी मिली थी